कभी भी आप पूछ लो, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये समय बताएगा। एक बात और कहनी है उनको तो, कि कोई भी शिक्षा पे सवाल पूछे तो मंत्री जी ये कहते हैं कि अब भविष्य में आने वाला शिक्षा मंत्री तय करेगा। तो चैप्टर तो क्लोज हो। उनको क्या कहें क्या नहीं कहें। अब केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, नए जिलों के बारे में बहुत बातें हो गई, हम समीक्षा कर रहे हैं 800 कामों की, नए जिलों की, सब इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी ठप पड़ी है। कोई कलेक्टर काम करने को तैयार ही नहीं है कि मेरा जिला वापिस 1 होगा, 2 रहेगा, मैं रहूंगा, नहीं रहूंगा। और अब तो हद ही हो गई कि जब इन सारी चीजों के साथ साथ जातिगत दुर्भावना फैलाने का काम भी सरकार अगर करने लग जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। मैं एक चिट्ठी लेकर के आया हूं, एक ट्वीट लेकर के आया हूं। जब मोदी जी की सभा हुई उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकारी ओएसडी हैं माननीय दिनेश शर्मा जी, जो सरकारी पद के ऊपर हैं, वो कहने हैं कि जो प्रधानमंत्री जी आए और 1 साल का जो परिणाम है उसके ऊपर वो कह रहे हैं, इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी रही। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए सहयोग के लिए सभी को बधाई और धन्यवाद। आशा है कि भविष्य में भी आप इसी तरह सक्रियता बनाए रखेंगे। ये विप्र बंधुओं को सम्मानित करके ये चिट्ठी, वो ट्वीट और चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे भाई, 36 कौम के लोग एक हैं, सब साथ में हैं, सबका विकास में सहयोग रहता है, सब प्रदेश के निवासी हैं। आप एक वर्ग विशेष को औरों से अलग करना चाहते हो क्या? हम सब एक हैं। विप्र हो, एससी हो, एसटी हो, राजपूत हो, जाट हो, महाजन हो, धोबी हो, मुसलमान हो, 36 कौम के लोग हम एक हैं। आप सरकारी पद पे बैठ करके और इस तरीके की जातिगत दुर्भावनाओं की बातें फैला करके आप क्या कहना चाहते हो? ये मुख्यमंत्री जी की अनुभवहीनता, उनकी पकड़ कमजोर और नौसिखिए लोगों को इस प्रकार से वहां पर रिश्तेदार है तो घर में रिश्तेदारी निभाओ ना। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा करके आप इस तरीके के ट्वीट कराओगे क्या? इस तरीके का प्रेस नोट कराओगे क्या? इससे संदेश ठीक नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, ये सब बातें अगर मैं कहूंगा तो बड़ी बात हो जाएगी। नई नौकरियां निकल रही हैं, न बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, न किसानों की कोई सुध लेने वाला है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। सारे दिन घूम घूम के बातें करना, थोते झूठे बातें करना, थोते भाषण देना, ये इनकी आदत सी पड़ गई है। तो कम से कम 12 महीने हो गए, पूरा का पूरा राजस्थान बेबस है, बदहाल है। इसको मुख्यमंत्री जी को संभालना चाहिए, सरकार को संभालना चाहिए। राइजिंग राजस्थान में किसने कराया? राइजिंग राजस्थान 9 अफसरों की फोटो देखी कि इन्होंने करवा दिया। तो फिर मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, एक दूसरे वाले वो उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली वाले तो इनका क्या रोल था? फिर इनका भी कोई रोल था क्या? ये भी बाहर गए थे तो कोई चप्पल जूते खरीदने थोड़ी गए थे, इनका भी तो रोल तो होगा ना। वही जो आप समझ रहे हो। तो आप समझो बात को कि ये क्या चल रहा है। फिर कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऐड डाल रहे हैं। हर सरकार देती है लेकिन उपलब्धियों पे देती है। आखिरी में 12 महीने जब होते हैं तब कहती है 4 साल में हमने ये काम किया। अभी तो भाई साहब कुछ किया ही नहीं। आप तो 2 बैंड चले नहीं। अरे मैं तो थक गया, आप मेरे को मसाज की जरूरत है, मेरे को पंपिंग की जरूरत है, मेरे को जूस की जरूरत है, मेरे को ग्रीन टी की जरूरत है। अरे भाई साहब 2 महीने चले ही नहीं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मस्त रहो। तो बाबा जी मस्त वाले से काम तो करो आप, हम तो मस्त रह जाएंगे। काम जनता के होने चाहिए, कोई भी वर्ग के कुछ नहीं है। क्या दिया पत्रकारों को बताओ? आपसे 12 महीने में मिले कभी ऐसे 1 to 1 की? मैं मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव देता हूं कि जूली साहब से
मेरे से तुम आमना सामना नहीं करेंगे, करें तो फिर एक दिन वो सरकार की सफलताओं के लिए और हम इस 12 महीने की उनकी असफलताओं के लिए किसी भी मीडिया, सब मीडिया चैनल को बुला करके, और ये वो अपना है ना कौन सा जो रामनिवास बागवाड़ा अल्बर्ट, वहां पर करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता अपने आप मूल्यांकन कर देगी। जनप्रतिनिधियों का अपमान, जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक लगा करके पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव को रोकना, ये पाप है मुख्यमंत्री जी। भरतपुर में जहां से मुख्यमंत्री जी जाए जन्मे हैं, वहां के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा रहे, और कह क्या रहे हैं, चिट्ठी है मेरे पास, अगर वो मना करें तो मुझे बता देना, मैं वायरल कर दूंगा, कि वोटर लिस्ट नहीं बनी। अरे देश की वोटर लिस्ट बन गई भाई साहब, आपकी भरतपुर की कैसे नहीं बनी? और जगह चुनाव हो गए, उसकी कैसे नहीं बनी? बढ़ गई, और आपकी कैसे नहीं बनी? वोटर लिस्ट नहीं, मुख्यमंत्री जी चुनाव करा लो, पता लग जाएगा। भरतपुर में मैं चैलेंज करता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी जिला प्रमुख का चुनाव कराएंगे तो वहां कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन सकता। तो ये जो स्थितियां इन्होंने बनाई हैं, उसके बारे में मैंने अपनी बात कही है, थोड़ी लंबी हो गई इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत है साहब और भरा पड़ा हूं। 12 महीने इनकी गाड़ियां खा खा के पता नहीं क्या हो गया। अरे काम करो ना, आप 12 महीने से कोच ही कोच रहे हो, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। तुम हमारा ही प्रचार करोगे, अपना खुद का भी प्रचार करोगे कोई? तो ये जो सारी बातें हैं आपके। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सरकार के द्वारा राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठाते नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कल किया गया, जिसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक भी। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा, जो सरकार ने 1 साल में काम किया है, जो सरकार ने जनता से जो वादे किए, उनकी हकीकत क्या है, वो मैं मीडिया के माध्यम से भी सरकार से भी पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि 100 दिन की कार्य योजना इस सरकार ने बनाई थी। वो 100 दिन की कार्य योजना हमें तो मिली नहीं आज तक। अगर किसी मीडिया के भाई को भी मिली हो तो वो बताएं, और अगर बीजेपी के लोग इसको सुन रहे हैं तो वो भी बता दें कि हमारी ये 100 दिन की कार्य योजना थी, ये हमने पूरी कर दी। दूसरा, सरकार बनने के बाद में इन लोगों के द्वारा समीक्षा की बात की गई। अध्यक्ष जी ने बताया था कि 800 जो निर्णय अंतिम ईयर के थे उसकी उन्होंने बात की। उन्होंने कॉलेजों के लिए समिति बनाई थी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए समिति बनाई थी, और इन लोगों ने जिलों के लिए समिति बनाई थी। लेकिन पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, ये समिति और भी कई चीजों के लिए समिति बनाई थी, तो आज तक पूरे 1 वर्ष में मेरा इस सरकार से सवाल है
कि किसी भी कोई समिति की कोई रिपोर्ट आई हो और वो आपने लागू की हो, वो जरूर बताएं। इनके अलावा भी कई समितियां इस सरकार ने बनाई, तो किसी एक की रिपोर्ट तो बताएं कि भाई ये समितियां बना रहे, वो समिति कर क्या रही, सबसे पहला। दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं कई बार आपसे भी कहता हूं कि जब सरकार बनने के बाद में कुछ मौके इस सरकार के सामने आए अपनी क्षमता दिखाने के। पहली बार जब गर्मी आई तो इन लोगों के पास प्रदेश में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ये बिजली नहीं दे पाए। विधानसभा के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं था और मंत्री का एक ही जवाब था कि गहलोत सरकार ने महंगे दामों पे बिजली खरीदी थी, हम नहीं खरीदे। तो भाई हमने तो जनता के लिए बिजली खरीदी थी, आप ही खरीद लो। बिजली नहीं दे पाए, गर्मी आई पानी नहीं दे पाई, फिर बरसात आई, कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी, लेकिन पानी तक की निकासी ये लोग नहीं कर पाए कि पानी तो निकलवा दें। और ऐसे समय में आपदा राहत मंत्री के बिना मुख्यमंत्री आपदा राहत का दौरा करते रहे और चेक बांटते रहे, लेकिन आपदा राहत मंत्री उनके साथ नहीं खड़े थे। उसके बाद खाद का समय आया, ये लोग किसान को खाद नहीं दे पाए। अभी सरकार ने सम्मेलन किए, जिस दिन किसान सम्मेलन हुआ उस दिन फिर वापस कृषि मंत्री उस कार्यक्रम के अंदर नहीं आए। और हालत यह है सरकार की, किसानों की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने की बात की थी, एक साल निकल गया है। पहले तो 2,000 की घोषणा की, 2,000 में भी 1,000 डाले, 1,000 अब 4-5 दिन पहले डाले हैं। ये तो इनकी हालत है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 करने की बात कही थी, नहीं कर पाए। बाजरे की खरीद की कही थी, नहीं कर पाए। हरियाणा के बरोबर डीजल पेट्रोल की कही थी, नहीं कर पाए। किस बात का ये जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस सरकार की। अरे भाई, आप पेंशन नहीं दे पा रहे हो बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, परित्यक्ताओं की, विधवा बहनों की, आपके पास पेंशन के पैसे नहीं है। आपके मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि हम तो हर महीने पेंशन दे रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। इससे अच्छा तो ये है कि अगर मैंने कहा था एक बार, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, मैं 2 लाइनें कही थी एक शायर की कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये मैंने कहा था विधानसभा। यार गरीबों की तो सुनो, सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप समझिए, मेरे दर्द को समझिए। मैं उन प्रदेश के उन बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवा बहनों का दर्द कह रहा हूं जो महीने में 1,000 रुपए आ जाते हैं और उनको कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम का फ्री का गेहूं मिल जाता है, कांग्रेस की स्कीम का नरेगा में उनको रोजगार मिल जाता है, तब उनका चूल्हा जलता है। क्योंकि बड़े लोगों के लिए हो सकता है 1,000-1,100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन उस गरीब के लिए ये 1,150 रुपए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लोग नहीं दे रहे। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, सब लोग परेशान है, बच्चे परेशान है। ये हालत इस सरकार की बन रही। बेरोजगारी भत्ता पिछले 1 साल से इन लोगों ने बंद कर रखा है। जो काम कांग्रेस समय में शुरू हुए, अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि दिसंबर के अंदर एक ऑर्डर निकाल के इन लोगों ने वो सारे कामों पे रोक लगा दी थी। पहली ऐसी सरकार है कि जो सरकार काम मंजूर हो जाए, उसका टेंडर हो जाए, उसका वर्क ऑर्डर हो जाए और काम शुरू हो जाए, उसके बावजूद भी कामों को रोकती है। ये ऐसी पहली सरकार है। मैंने तो अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। जिनकी सैंक्शन होगी, वित्तीय स्वीकृति निकल गई, उसके बाद कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन ये लोग जानबूझ के एक सवा साल होगी कब आचार संहिता लगी थी, तब से लेकर आज तक कहीं कॉलेजों की बिल्डिंग बन रही है, कहीं तहसील, कहीं उप तहसील, कहीं नगर पालिकाओं के बिल्डिंग बन रही है, अन्य अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो बिल्डिंगें बन रही है, सबका पैसा रोका हुआ है। क्यों भाई? क्यों आप फिर क्यों ढिंढोरा पीटते हो? कर्जा आपने 75 साल के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा आपने ले लिया। बाहर की बात करते थे, ये बड़ी बड़ी बात करते थे। आज
राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार थी तब इन्होंने कहा बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, लेकिन इन लोगों का कर्जा जो है वो ऐतिहासिक स्तर पे पहुंच गया। अभी तो जो विधानसभा में इन्होंने आंकड़े दिए ना उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अभी तो दिसंबर ही चल रहा है, अभी तो 3 महीने बाकी है, ये हालत इन लोगों की हो जानी है। तो ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं जिस प्रकार का, उन बातों पे मैं आना चाहूंगा। विशेष रूप से ये जो बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, नहीं सहेगा राजस्थान, ये पोस्टर पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों ने लगाए थे। आज क्या हो रहा है? आज भरतपुर मुख्यमंत्री जी का, गृह राज्य मंत्री जी का, दोनों का जिला है जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। क्राइम में नंबर 1 है, नंबर 1 पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री का जिला। गृह मंत्री भी खुद मुख्यमंत्री है। ये हालत इन लोगों की। 10% क्राइम बढ़ गया, 23% महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार बढ़ गए। एट्रोसिटीज के मामले पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ गए और जो अनुसंधान है वो दर वापिस घट के आ गई। अब मामले पेंडिंग पड़े, पुलिस जांच नहीं कर सकती। और आप देख लीजिए पिछले अगर हफ्ते की बात करें, कितने हादसे हो गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक, और खुद परिवहन मंत्री जो डिप्टी सीएम भी हैं, परिवहन मंत्री के काफिले के अंदर एक ओवरलोड ट्रक घुसाता है। आप अंदाजा लगा सकते हो। मुख्यमंत्री काफिले के अंदर आ जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के काफिले के अंदर लोग आ रहे हैं, रील बना रहे हैं। आपका इकबाल खत्म हो गए क्योंकि आप लोगों ने तानाशाही की। आज पूरे प्रदेश के अंदर आपका मंत्री अधिकारियों के चैम्बर में जाके बैठ जाता है काम के लिए। उनको ये स्थिति हो गई कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार का हिस्सा है, सरकार है, जहां अधिकारियों को जाना चाहिए वहां तो आपका कैबिनेट मंत्री जा रहा है। आपके कैबिनेट मंत्रियों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हम लोगों पे मुकदमे दर्ज करो। 2 तो हम बैठे हैं आपके सामने। हमने सिर्फ किसानों को बिजली नहीं मिल रही ये डिमांड करने गए थे कोटा के अंदर, हम पे मुकदमा आपने दर्ज कर दी। और मेरे को लगता है कोई 20-25 एमएलए, मंत्री, पूर्व मंत्रियों पे इस सरकार ने मुकदमे दर्ज किए जो कि रंजिशवश। कल हमने प्रदर्शन किया, आप ये देखिए, चले नहीं उससे पहले तो पानी आपने, गंदा पानी हम लोगों पे डाल दिया, लाठियां चार्ज करने की तैयारी आप लोगों ने कर ली। जबकि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी कानून की और संविधान की हमेशा पूजा करती आई है, हमेशा ध्यान रखती आई है, हमेशा पालना करती आई। आप उसके बाद ऐसा कर रहे हैं। आपके पूरे 1 साल के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, जो भी लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार ने कोई स्थान चिन्हित किया? नहीं किया है। मैं बता देता हूं, कोई धरना प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। कोई एनजीओ के लोग, कोई व्यापारी, कोई बच्चे, कोई भी आ जाए, किसी को अनुमति नहीं है। आप कह रहे थे हम 1 लाख नौकरी देंगे, अध्यक्ष जी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं 1 नौकरी मुख्यमंत्री बता दे, 1 नौकरी। ये तो 1 लाख कह रहे हैं, मैं 1 कह रहा हूं। जो इन लोगों ने विज्ञापन निकाला हो, इन लोगों ने पेपर कराया हो, इंटरव्यू कराया हो और उसको नियुक्ति पत्र दिया हो, 1 बता दे। आप अब 1 लाख की बात करो, 52,000 तो 4th क्लास की नौकरी निकाली। तो सबको 4th क्लास बनाने के लिए आप लगे हुए हो कि सब लोग 4th क्लास की नौकरी करें। 13,000 नौकरी उसमें संविदा की है और वो भी अगले साल उनके पेपर होंगे, कब वो नौकरियां होंगी। यह हालत इस सरकार की है। कल आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर देश का गृह मंत्री बात करता है कि क्या अंबेडकर लगा रखा है। इससे ज्यादा तो अगर हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 पीढ़ी तर जाती। भाई तारों ने 7 पीढ़ी के लिए किसने मना किया है? लेकिन देश का गृह मंत्री जो एक संवैधानिक पद पे है और जो गृह मंत्री की शपथ उन्होंने ली है ना, वो संविधान की वजह से ली है। बाबा साहब अंबेडकर की वजह से उस व्यक्ति ने शपथ ली है और उसकी वजह से वो वहां पे बोल रहा है लोकसभा के अंदर। और उसके बावजूद एक देश का गृह मंत्री इस प्रकार की अपमानित टिप्पणी करता है, बाबा साहब अंबेडकर पे करता है, जो कि घोर निंदनीय है। और ये इनकी जो स्थिति, इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है वो बताता है। क्योंकि आज इनको कोई चिंता नहीं है कि आज स्थिति क्या है। गृह मंत्री का बयान आना चाहिए था मणिपुर के अंदर कि हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार से निवस्त्र करके सड़कों पे दौड़ा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं।
उनका बयान आना चाहिए था। देश के अंदर जिस प्रकार से लगातार क्राइम बढ़ रहा है उसके ऊपर उनका बयान आना चाहिए था। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो मर्जी जिसको डरा दे, धमका दे। आज मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ? अरे उन छोटे छोटे बच्चों ने राहुल गांधी जी को अपना गुल्लक तोड़ के भारत जोड़ो यात्रा में मदद कर दी, तो आपके दर्द हो गया। आपने उनके लोगों को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। 12 के अंदर, अध्यक्ष जी, 12 के अंदर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना प्रताड़ित किया पुलिस के द्वारा कि उसे सुसाइड करना पड़ा। 3 दिन तक लोग सब लेके बैठे रहे। ये हालत हो गई। क्राइम की स्थिति ये है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज बची नहीं। तो ये सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है ना जिस प्रकार का, वो ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों इतना बार बार कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया? मैं पूछता हूं, आपने चिरंजीवी योजना थी जो पूरे प्रदेश की सबसे टॉप स्कीम थी जिसका लाभ सब लोगों ने लिया। आज चिरंजीवी योजना क्या हालत होगी? नाम बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नाम भी बदल दिया और स्कीम को भी ठप कर दी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को आपने बंद कर दिया। आरजीएचएस की हालत ये कर दी कि न बंद है न चल रही है। आप फोटो खिंचवा रहे हो कि फोटो 80-80, 90-90 साल के लोग जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी रेगुलर दवाएं चल रही है